हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमरेंद्र कुमार लाल, प्रवक्ता भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। दोस्तों, बीएड के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के नियम। सन 1920 में ईएल थॉर्नडाइक, जिनका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक था, ने व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुरूप सीखने के नियमों की व्याख्या की है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग सभी मनोवैज्ञानिकों द्वारा मान्य किए गए। एक शिक्षक को चाहिए कि इन नियमों को वो भली भांति उसका ज्ञान हो, जिससे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली ढंग से चल सके। सीखने के नियमों को उन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला भाग में बताया है सीखने के मुख्य नियम तथा दूसरे भाग में बताया है सीखने के गौड़ या सहायक नियम। आज हम यहाँ पे सीखने के मुख्य नियमों की चर्चा करेंगे। सीखने का पहला जो मुख्य नियम उन्होंने बताया है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम ये कहता है कि सीखने के लिए व्यक्ति कितना तत्पर है, यह उसके सीखने की गति को निर्धारित करता है कि वो कितना अच्छी तरीके से कंटेंट को सीख पाएगा। इसमें 3 कंडीशन थॉर्नडाइक ने बताई है कि यदि व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है या सीखने के लिए तत्पर है, उसे वो कार्य करने दिया जाता है, तो उसके अंदर संतोष उत्पन्न होगा और वह कार्य जल्दी से सीख लेगा। इसी के विपरीत दूसरी कंडीशन में यदि व्यक्ति किसी कार्य को सीखने या करने के लिए तत्पर है और उसे वो कार्य करने के लिए नहीं दिया जाता है, तो उसमें एक खींच या चिढ़ उत्पन्न होगी, जिससे वो कार्य को सही से नहीं सीख पाएगा और उसमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तीसरी स्टेज है कि व्यक्ति कार्य करने के लिए या सीखने के लिए तत्पर ही नहीं है और उससे जबरदस्ती वो कार्य दे दिया जाता है, तो भी वह उस कार्य को स्थायी रूप से नहीं सीख पाएगा और उसके अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। सीखने का दूसरा मुख्य नियम है अभ्यास का नियम। जैसा कि कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। हम जितना अभ्यास करेंगे किसी भी कंटेंट को सीखने के लिए, तो हमारा उद्दीपक अनुक्रिया बॉन्ड उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। हम उस कंटेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लेंगे। ये अभ्यास का नियम कहता है। इसके विपरीत यदि हम किसी कार्य को सीखते हैं और उसका अभ्यास नहीं करते हैं, तो हम उसको भूल जाएंगे, जो कि विस्मरण की श्रेणी में आएगा, जिसको लॉ ऑफ डिसयूज कहते हैं। थॉर्नडाइक का तीसरा सीखने का मुख्य नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम को थॉर्नडाइक ने अपने नियमों का में सबसे महत्वपूर्ण माना है। व्यक्ति किसी कार्य के प्रभाव को देखकर ही सीखता है और उसके अनुसार उसका सीखने की गति तेज या कम हो रहती है। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति कोई कार्य करता है, उस कार्य करने में उसे सफलता प्राप्त हो जाती है, और इसके विपरीत अगर कोई कार्य करता है जिसमें उसे वो दंड का भागी बनता है, तो व्यक्ति जिस कार्य को करने से उसे दंड मिला है वो कार्य जीवन में फिर जल्दी दोहराना नहीं चाहता है, लेकिन जिस कार्य से उसको सफलता मिली है उस कार्य को अवश्य दोहराना चाहता है। यही प्रभाव का नियम कहता है कि व्यक्ति किसी कार्य के परिणाम या प्रभाव को देखकर ही सीखता है। जैसे कि मान लीजिए क्लास में एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे क्लास में कोई बच्चा है, वो ये देखता है कि कोई बच्चा अपना होमवर्क रोज़ पूरा करता है, वो अच्छे से डेली क्लास में आता है, पढ़ता है और फिर उसको बेस्ट स्टूडेंट का पुरस्कार मिलता है। तो इस प्रभाव को देखकर उसके अंदर भी ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं, उसे भी उसी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जो उसने वो कार्य किया है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। इस प्रभाव की वजह से वो कार्य करने के लिए तत्पर होगा और सीखने का प्रयास करेगा। इसी के विपरीत अगर कोई बच्चा शैतानी करता है या गलत कार्य करता है जिससे उसे दंड मिलता है, तो इसके भी प्रभाव से बच्चे ये सीखते हैं कि हाँ, हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप हमें दंड मिलेगा। तो ये थॉर्नडाइक ने ये 3 नियम बताए थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण नियम हैं, और इन नियमों की सहायता से एक शिक्षक अपनी क्लास में अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बना सकता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बहुत ही अच्छे ढंग से चलेगी। धन्यवाद।